टिकटॉकर की कहानी आपको रुला देगी आज। बहुत बड़ा स्टार और इस जगह पर हुई थी फिल्म पुष्पा की शूटिंग। और ये आईपीएल का कैमरामैन कौन है जो खूबसूरत लड़कियों का हर एक मोमेंट शूट कर लेते हैं। केजीएफ के रॉकिंग स्टार यश जल्द दिखेंगे राजामौली के फिल्म में। और क्या वाकई में हनुमान जी आज भी जीवित है? अगर है तो वे कहाँ है और हमारे वेदों में क्या लिखा है? पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताएंगे आपको आज की वीडियो में। नंबर 1, कठिन परिस्थितियों के बीच जो अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, असल में बाजीगर वही होते हैं। रोहित जिंजुरके आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन रोहित का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। रोहित के पिता बहुत शराब पिया करते थे और अक्सर नशे में रोहित की माँ के साथ मारपीट किया करते थे, जिसकी वजह से घर में क्लेश रहता था। रोहित की माँ रोहित और उनकी बहन रोहिणी को लेकर अलग रहने लगी और नौकरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद रोहित ने साड़ी की दुकान में नौकरी शुरू की। नौकरी के बाद वे शाम को घर आकर दोस्तों के साथ मिलकर टिकटॉक बनाते। रोहित की एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और उनका कंटेंट लोगों को पसंद आने लगा। एक दिन रोहित के पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीता शिलिमकर का मैसेज आया और इसके बाद दोनों ने साथ में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज रोहित नीता से भी बड़े स्टार बन चुके हैं, लेकिन इस बात का उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि रोहित और नीता रिलेशनशिप में है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताते हैं। नंबर 2, साल 2021 के अंत में रिलीज हुई पुष्पा अभी तक लोगों के दिल से उतरी नहीं है। आज भी लोग इस फिल्म को लेकर चर्चा करते नजर आते हैं। बहुत से दर्शकों ने हमारी पिछली वीडियो में सवाल किया था कि पुष्पा फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मारेदुमुल्ली के जंगलों में फिल्म का अधिकतर हिस्सा शूट हुआ। इसके अलावा रामपचोदवरम इलाके में भी फिल्म के कई सीन शूट हुए हैं। लगभग 70 से 80 किलोमीटर के इलाके में पूरी फिल्म की शूटिंग की गई है। फिल्म में चंदन की लकड़ी के बजाय थर्माकोल और आम लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लाल रंग से पेंट कर चंदन की लकड़ी का लुक दे दिया गया। फिल्म में जो वाटरफॉल दिखाया है, जहाँ पुष्पा लकड़ियाँ फेंक कर उन्हें पुलिस से बचाता है, वो वाटरफॉल अमृतधारा के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं फिल्म के सबसे पॉपुलर सॉन्ग शिवल्ली की शूटिंग तिरुमलाई कोविल मुरुगन मंदिर तमिलनाडु में शूट की गई। नंबर 3, इन दिनों भारत के हर घर में आईपीएल की धूम मची हुई है और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आईपीएल मैच के दौरान स्पॉट किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए मैच में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, बेटा आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी मैच देखने पहुंची। सुहाना इस दौरान काफी बोल्ड और हॉट लुक में नजर आ रही थी। पूरे मैच के दौरान कैमरामैन की नजरें प्लेयर से ज्यादा शाहरुख खान की बेटी पर ही रही, इसीलिए सुहाना के जश्न मनाने, उछल कूद करने के सभी मोमेंट्स कैमरे में कैद हो गए और उन मोमेंट्स को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। इनमें कुछ पल ऐसे भी थे जिनके कारण सुहाना को शर्मिंदा होना पड़ा। असल में वो कई बार अपना टॉप ठीक करती नजर आई और वो एक पल भी कैमरामैन की नजर से अछूता नहीं रहा। इन क्लिप्स के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुहाना खान को ट्रोल भी किया गया, लेकिन सुहाना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुश थी क्योंकि उनकी टीम केकेआर मैच जीत गई थी। नंबर 4, आज के युग में अमर होने वाली बात को लोग मजाक समझते हैं, लेकिन प्राचीन काल में वाकई में लोगों को अमर होने का वरदान प्राप्त था। अश्वत्थामा, विभीषण, वेदव्यास, परशुराम और कृपाचार्य जैसे न जाने कितने लोगों को अमर होने का वरदान प्राप्त है और इन्हीं में से एक नाम है हनुमान जी का भी। हनुमान जी आज भी जीवित है, लेकिन वे कहाँ है, इस बारे में अलग अलग बातें प्रचलित है। कुछ लोग हनुमान जी वास मंदान पर्वत में मानते हैं, तो कुछ हिमालय के चोटियों में, तो वहीं कई बार श्रीलंका के जंगलों में हनुमान जी को देखने की बात सामने आ चुकी है। हनुमान जी को अमर होने का वरदान किसने दिया, इस बारे में भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी जब लंका में सीता मैया से मिले थे, तो माता सीता ने हनुमान को अमर होने का वरदान दिया। इसके अलावा जब हनुमान जी ने अपना सीना फाड़कर राम और सीता मैया की तस्वीर दिखाई, जब प्रसन्न होकर भगवान राम ने ही उन्हें अमर होने का वरदान दिया। रामायण खत्म होने के बाद जब सभी लोग मोक्ष जा रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, उन्हें धरती पर ही रहने दिया जाए, और तब से लेकर आज तक हनुमान जी धरती पर ही मौजूद हैं। नंबर 5, पुष्पा और ट्रिपल आर के बाद इन दिनों केजीएफ चैप्टर 2 बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म में सुपरस्टार यश अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान यश निर्देशक एस राजामौली के साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसके बाद राजामौली ने कहा था कि यदि यश तैयार है तो उनके लिए एक स्क्रिप्ट जरूर लिखी जाएगी। खबर है कि यश और राजामौली के बीच एक फिल्म को लेकर सहमति बन गई है। यह असल में एक साई-फाई फिल्म होगी, लेकिन फिल्म की क्या स्टोरी होगी, क्या यश इस फिल्म में भी लंबे बालों और दाढ़ी के साथ नजर आएंगे या राजामौली उनके साथ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये सब आने वाले समय में जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, यदि यश और राजामौली साथ में काम करते हैं तो फिल्म का हिट होना तय है।
नंबर 6। जब भी कुंभ का मेला आयोजित होता है, नागा साधु मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। देश विदेश से लाखों लोग नागा साधुओं के दर्शन के लिए आते हैं। नागा साधु का जीवन काफी कठिन होता है। इन्हें नग्न होकर स्नान करना पड़ता है, जमीन पर सोना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी नागा साधु बनती है। अकेले जूना अखाड़ा में ही 10,000 से अधिक महिलाएं नागा साधु है। महिलाओं को नागा साधु बनने के लिए लंबा इंतजार और कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। 10 साल ब्रह्मचर्य से रहने के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर तय करते हैं कि महिला नागा साधु बनने के लिए तैयार है या नहीं। पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी पिंड दान करना है। 24 घंटे में नागा साधु सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। सिर्फ भारतीयों में ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी नागा साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। महिला नागा साधु अपने शरीर पर एक भगवा या सफेद रंग का कपड़ा लपेट कर रहती है और स्नान करते वक्त भी कपड़े से उन्हें शरीर को ढके रहना होता है। नंबर 7। बच्चों के अनाथालय तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में नागपुर से 350 किलोमीटर दूर हेमल साका नाम का एक गाँव है जहाँ जानवरों का अनाथालय बना हुआ है। इस जगह पर 100 से भी अधिक जानवर रहते हैं जिनकी देखभाल डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी मंदाकिनी मिलकर करते हैं। प्रकाश सभी जानवरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। पिछले 45 सालों से वे यहाँ पर जानवरों की देखभाल कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ खरगोश और मोर और हिरण जैसे जानवर ही नहीं बल्कि मगरमच्छ, तेंदुआ, लकड़बग्घा और भालू जैसे खूंखार जानवर भी रहते हैं। डॉक्टर प्रकाश के पोता पोती भी अब इन जानवरों का ध्यान रखते हैं और उनके साथ खेलते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने खूंखार जानवर कभी भी प्रकाश या उनके परिवार वालों पर हमला नहीं करते। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। मार्वेल की फिल्मों में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की बातें किया करते थे, लेकिन ये तो आधुनिक साइंस की बातें हैं। हमारे वेदों में हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स के बारे में लिखा जा चुका है। असल में जब भगवान राम का धरती पर अवतार लेने का लक्ष्य पूरा हो गया तो उन्होंने यमराज से आगे की यात्रा पूरी करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने यमराज जी को द्वार के अंदर ही नहीं आने दिया। इसके बाद राम जी ने एक गड्ढे में अपनी अंगूठी फेंक दी और हनुमान जी से अंगूठी लाने के लिए कहा। जब हनुमान जी अंगूठी लेने पहुँचे तो वहाँ अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। वो असल में नागलोक था जहाँ नागदेव वासुकी ने बताया कि विष्णु के अवतार द्वारा अलग अलग काल चक्र में फेंकी गई अंगूठियाँ जिन्हें हर बार तुम ही लेने आते हो, जिससे वे अपनी यमलोक की यात्रा पूर्ण कर सके। यानी वेदों में पहले ही पैरेलल यूनिवर्स के बारे में लिखा जा चुका था।